बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़्फ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात भर में इस जुम्मे बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की तमाम मसाजिद में 18 दिसंबर बरोज़ जुम्मा बारिश के लिए खसूसी नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी और ये खसूसी नमाज जुम्मे के नमाज से 10 मिनट पहले अदा की जाएगी। सदर शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान ने लोगों को हिदायत की है कि वो अल्लाह से मुल्क में बारिश, रहम और रहमत की दुआ करें। याद रहे कि मुल्क भर में 4 दिसंबर से मसाजिद को नमाज जुमा के लिए कम नमाजियों की इजाज़त के साथ खोल दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 674 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 1,65,023 हो गई है। वजारत सेहत ने 1,226 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,87,267 हो गई है। वजारत सेहत ने 4 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 622 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 21,622 हो गई है। वजारत सेहत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तावन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में ख़तरनाक ग्रुप की जानिब से आपको जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस खबर की तफसील। अमेरिका में कायम साइबर सिक्योरिटी फर्म ने इंकशाफ किया है कि मलवेयर की 3 नई शक्लें मुत्तहिदा अरब अमारात और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक में लोगों को फेसबुक, ड्रॉप बॉक्स, गूगल डॉक्स और सिम्प्लीमेंट्स के जरिए जासूसी मुहिम के लिए निशाना बनाने में हैं। बोस्टन में कायम मज़कूरा साइबर सिक्योरिटी फर्म की मरकजी दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि जिन लोगों को जासूसी के लिए इस्तेमाल किया गया, इनकी बड़ी तादाद मुत्तहिदा अरब अमारात में अरबी बोलने वाली थी। एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड खतरनाक गिरोह है जो 2012 के बाद सरगर्म अमल है, जिसने बुनियादी तौर पर मशरिक़ वस्ता, यूरोप और अमेरिका में लोगों को निशाना बनाया है। इस मुहिम में ऐसी दस्तावेज़ात का इस्तेमाल किया गया है जिसमें मौजूदा मशरिक़ वस्ता के वाक़यात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल हैं, जिनमें इसराइली अमेरिका ताल्लुकात, हमास इंतखाबात, फ़लस्तीनी सियासतदानों के बारे में ख़बरों और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो, इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और खलीजी ममालिक के दीगर इलाकाई वाक़यात के बारे में सनसनीखेज़ मालूमात शामिल हैं, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर फ़लस्तीनी इलाकों, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र के साथ साथ तुर्की को भी निशाना बनाना है। साइबर सीज़न के CEO और शरीक बानी ने कहा है कि यह ख़तरनाक ग्रुप जायज़ खिदमात से मुंसलिक मुमकिना तौर पर बदनीति पर मबनी नेटवर्क ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ कमांड फराहम करने का बहाना करते हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू ज़ैबी, सोशल मीडिया पर खातून की बेइज्जती करने के इल्ज़ाम में एक शख्स पर 10,000 दिरहम जुर्माना आयद। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी की नज़रसानी अदालत ने एक शख्स को एक खातून की व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए बेइज्जती करने के इल्ज़ाम में 10,000 दिरहम जुर्माने की सज़ा बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। जुर्माने की रकम बतौर हर्जाने की मुतासरा खातून को अदा की जाएगी। अरबी रोज़नामे अमारात अल यौम के मुताबिक मुतासरा खातून सोशल मीडिया पर बेइज्जती करने के इल्ज़ाम में एक शख्स के खिलाफ 10,000 दिरहम हर्जाने का दावा दायर कर रखा था। खातून ने रकम की अदायगी में ताख़ीर की सूरत में 9% सूद अदा करने की भी इस्तदा की थी।
मुतासरा खातून की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए अबू ज़ैबी की इब्तदाई अदालत ने मद्दा अलैह शख्स को कसूरवार करार देते हुए इसे हुक्म दिया कि वो खातून को 10,000 दिरहम जुर्माना अदा करे और अगर वो रकम की अदायगी में ताख़ीर करता है तो इस पर 4% सालाना सूद आयद होगा। इब्तदाई अदालत के इस फैसले के बाद मुतासरा खातून ने अदालत के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की दरखास्त दायर की, जिसमें हर्जाने की रकम बढ़ाने की इस्तदा की गई थी। ताहम नज़रसानी अदालत ने यह कहते हुए दरखास्त मुस्तरद कर दी कि खातून ने हर्जाने की रकम बढ़ाने के लिए कोई माकूल वजूहात बयान नहीं की हैं और 10,000 दिरहम जुर्माना बरकरार रखने का फैसला सुना दिया। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।